सालों से घर को संभालते संभालते कुछ चीज़ें हमारी आदत बन जाती हैं जिन्हें हम हैक्स का नाम दे देते हैं। तो इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ें हम सबके पास ही होती हैं कि किस तरह से हम इफ़ेक्टिव तरीके से अपने घर को सही तरीके से क्लीन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आज मैं वही बता रही हूँ कि मेरी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं छोटी छोटी सी जो मैं मतलब अपने घर को संभालने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो या ये समझ लीजिए कि छोटे छोटे हैक्स हैं जो कि लगातार मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैं कर रही हूँ अपने बेड का ऑर्गेनाइजेशन और इसके लिए मेरे पास ये एक बड़ा बेड ऑर्गेनाइज़र है, अंडर बेड ऑर्गेनाइज़र। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सारी जो चीज़ें होती हैं वो एक जगह इसी बैग में आ जाती हैं। जैसे कि कर्टेंस हुए, ज़्यादातर कर्टेंस रोज़ रोज़ तो चेंज होते नहीं हैं, दिवाली के आसपास या किसी स्पेशल ओकेज़न पे चेंज करती हूँ, तो वो सारे मैंने इसी के अंदर रख दिए हैं। एक तो इसमें डस्ट भी नहीं जाएगी, सारा सामान एक जगह रखा रहेगा और ये बहुत अलग अलग साइजेज़ में आते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इससे सारा सामान एक तरफ नीट एंड क्लीन तरीके से आ जाता है, खराब भी नहीं होता है। और साइड की जगह में कुछ इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा कर्टेन्स रख दिए हैं, तो ये एरिया मेरा बहुत बढ़िया तरह से ऑर्गेनाइज हो गया। इसी तरीके से जब विंटर्स जाते हैं तो बहुत सारा सामान हमें रखना पड़ता है जिसको कि हमें डस्ट से बचाना पड़ता है। जैसे हमारे ब्लैंकेट्स हुए या क्विल्ट्स हुई, बहुत सारी रजाई वगैरह जो होती हैं, इनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ कवर करके एक तो रखिए या कुछ ऑर्गेनाइज़र ले लीजिए। जैसे देखिए ये बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़र होता है, इसे यहाँ से ना देखिए जो ये बटन लगा है यहाँ से आप इसे स्क्वीज़ करते हैं, इसके संग आता है, जिससे कि ये बहुत बढ़िया तरह से ना बहुत छोटी जगह में आ जाता है। वैक्यूम ऑर्गेनाइज़र इनको बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके के जो ऑर्गेनाइजर होते हैं उनसे मैं अपने बेड को ऑर्गेनाइज करती हूँ। और जो ड्राई क्लीन करके इस तरीके से आते हैं ना, जैसे क्विल्ट्स वगैरह आते हैं, उसके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से छोटे से स्पेस में ऑर्गेनाइजर्स की मदद से हम बेड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से जैसे जो विंटर्स के जितने भी कपड़े होते हैं उन सबको भी मैंने रख लिया है और वो भी इसी बेड में आ जाएंगे। और छोटे से मतलब जगह जो होती है बेड की, उसके अंदर मैंने इतना ढेर सारा सामान रख लिया और वो बिल्कुल साफ सुथरा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो मैंने ऑर्गेनाइजर्स में रखा है। और बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारी साड़ियाँ होती हैं ना, हम लोगों के पास बहुत ढेर सारी साड़ियाँ होती हैं, तो जो मौसम के अकॉर्डिंग हमें नहीं पहननी है उनको मैं इस तरीके के प्लास्टिक बॉक्सेस में आगे की तरफ रखती हूँ। जैसे अगर कभी ज़रूरत भी पड़े तो हम इसको निकाल सकें और इसके ऊपर जो लिड होती है उससे कवर कर देती हूँ। तो बहुत आसान होता है इन्हें एक्सेस करना और ये बिल्कुल बढ़िया तरह से रखी रहती हैं। और मेरी जो क्लोजेट है ना कपड़ों की, वो काफ़ी खाली भी रहती है। और जब कभी भी बेड या कहीं पे भी आप सामान रखें, खासकर कपड़ों का, तो वहाँ पे जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं ना, उनको हमें रखना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि कीड़े नहीं लगते हैं, जो ख़राब एक स्मेल आती है वो बिल्कुल भी नहीं आती है। और इन्हें थोड़ा सा बच्चों की पहुँच से दूर रखिएगा। या फिर आप यूज़ कर सकते हैं कपूर का। तो कपूर को इस तरीके से किसी भी कॉटन के मलमल के कपड़े में बांध के आप इन्हें डाल दीजिए बेड में या ब्रीफ केसेस वगैरह में। बढ़िया तरह से चीज़ें रहेंगी और जहाँ पे आप इन्हें रख दोगे वहां पे छिपकली भी नहीं आएंगी। हम सबके पास जो चांदी की चीज़ें होती हैं वो काली पड़ ही जाती हैं। और अब जो मैं आपको हैक बता रही हूँ उससे आप कुछ सेकंड्स में ही बहुत आसानी से इन सारी चीज़ों को साफ़ कर लेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा इफ़र्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप मुझे पक्का थैंक्स बोलोगे इसके लिए। तो देखिए ये रुपेरी आती है, जो पीताम्बरी आती है ना, उसी ब्रांड की होती है ये। और ये सिल्वर को शाइन करने के काम में आती है और इससे केवल चांदी ही साफ़ होती है। इसकी कीमत शायद 80 रुपीज़ के आसपास होती है। और ये इतनी बढ़िया चीज़ है कि मतलब मैं आपको इसकी क्या तारीफ बताऊं। बस कॉटन में थोड़ा सा रुपेरी को लिया और जिस भी चांदी के सामान को आपको क्लीन करना है उसे ऊपर इस तरीके से रगड़ दीजिए। आप देखिए विश्वास नहीं करेंगे, विद इन सम सेकंड्स सारी चीज़ें चमक जाएंगी। कोई भी आपको इसमें एक्स्ट्रा जरा सी भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये चांदी ऐसी साफ़ होगी जैसे कि ये बिल्कुल नई है। ऐसा नहीं कि आपको ये काली दिखाई देगी कहीं किसी जगह से। और बहुत थोड़े से
अमाउंट से बहुत ज़्यादा चांदी आप साफ़ कर लेंगे। और इसी तरीके से मेरी एक पैरों में पहनने की पायल है जिसका एक पार्ट तो खो गया है, ढूंढ रही हूँ आजकल। वो भी इससे इतनी चमकदार साफ़ हो गई कि मैं आपको क्या बताऊँ। हाँ, बस इसको अगर आप एक बार लगा लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, तो उसके बाद किसी डिटर्जेंट से या किसी विम बार वगैरह से, जो डिश वॉशर लिक्विड होता है ना, उससे आप इसको ज़रूर साफ़ करिएगा। और उसके बाद इसे किसी भी पाउच में रख लीजिए, बहुत जल्दी ये साफ़ हो जाती हैं और ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। ये एक छोटा सा आइटम मैंने अमेज़ॉन से लिया था, मेरे बहुत काम आता है और 2-3 साल से ये मेरे बाथरूम में रखा रहता है। और इसी का एक ऑल्टरनेट मैं आपको बताऊं, और वो है ये बालों में लगाने वाली छोटी सी क्लिप। लेकिन इन दोनों से हमें करना क्या है, देखिए, जो इस तरीके से ट्यूब्स जो होती हैं उसमें काफ़ी अमाउंट बचा हुआ रह जाता है, तो इसको निकालने के लिए आप नीचे इस तरीके से क्लिप को फंसाएं और ऊपर सरकाते जाएंगे, तो आपका सारा जो भी सामान, मतलब सामान क्या, जो भी चीज़ होगी ना ट्यूब में, वो पूरी निकल कर आ जाएगी ऊपर की तरफ। और इसी तरीके से जो ये एक छोटा सा आइटम है ना, इसको इसमें फंसाइए और थोड़ा सा गोल गोल घुमाइए और इससे भी सेम काम होता है। ये एक बहुत ही काम की चीज़ है जो कि छोटी होते हुए भी बहुत सारे काम, मतलब बहुत बड़ी चीज़ कर देती है। यानी कि एक ट्यूब में जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट बच जाता है जिसे हम फेंक देते हैं, वो सब हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन दोनों की मदद से। डीक्लटरिंग का मतलब ये होता है कि जो भी सामान आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उसे बिल्कुल हटा दीजिए, लेकिन हटाने से पहले ये देख लीजिए कि उसे आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, ये मेजरिंग कप हैं जो कि अब मेरे काम इसलिए नहीं आते कि मेरे पास सिरेमिक के और कॉपर के हैं। तो इनका यूज़ क्या हो सकता है, जो भी हमारे पास मतलब बड़े बड़े स्टोरेज कंटेनर्स होते हैं ना, उसमें से सामान निकालने के लिए हम इसे एक स्पून की तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये मेरी दालों का जो डब्बा है, इसमें इस स्पून के मुताबिक 2 बार जब मैं भरती हूँ इतनी दाल बनती है, तो ये मेरे यहाँ पे काम आ जाएगा बढ़िया तरह से निकालने के लिए। अब मुझे किसी बोल वगैरह की ज़रूरत नहीं है, और खासकर आटे के डब्बा, बड़ा शुगर के डब्बे में तो ये बहुत यूज़ होते हैं। अक्सर करके ऐसा होता है कि जो सफाई वाला स्प्रे होता है या क्लीनिंग सोल्यूशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। फटाफट बना लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है रीठे की मदद से। 80 रुपीज़ केजी आता है लगभग ये रीठा। इसमें से बीजों को निकाल लीजिए और एक उबलते पानी में थोड़े से रीठों को तब तक उबालिए जब तक कि पानी आधा ना रह जाए। और उसके बाद इसको ठंडा जब हो जाए ना, तब इसको अच्छे तरीके से हाथों से मैश कर लीजिए, छान के एक बॉटल में भर लीजिए। और ये इतना सस्ती चीज़ है कि आप ये सोचेंगे कि पता नहीं ये इफ़ेक्टिव होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसके आगे हर तरीके का बढ़िया से बढ़िया क्लीनर जो है बिल्कुल फेल है। और इससे आप हर तरीके की डस्टिंग क्लीनिंग कर सकते हैं। और इसमें ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी मैंने और मिलाया और थोड़ा सा जो लिक्विड सोप होता है वो मिला लिया, और तैयार है एक बहुत ही इफ़ेक्टिव क्लीनिंग सोल्यूशन। बोल को ढकने के लिए हम यूज़ करते हैं छोटी मोटी प्लेट्स का या सिलिकॉन लिड्स आती हैं उनका, लेकिन इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। घर में कोई भी अगर ऐसा फैब्रिक पीस है जिसे आप यूज़ नहीं कर रहे, उससे बना लीजिए। फैब्रिक पीस को गोल काट लीजिए और किनारों पे करीब 1 इंच छोड़ के इलास्टिक लगा लीजिए, और बन गई एक बहुत ही बढ़िया लिड। और इसे मैंने करीब 3 साल पहले बनाया था अलग अलग साइजेज़ में, और ये मेरे खूब यूज़ होती हैं। एक तो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं गिरता और अलग से किसी भी तरीके की प्लेट की ज़रूरत नहीं होती है। बनाना इतना आसान है कि आप इसे 10 मिनट में बना लेंगे, लेकिन यूज ये कई सालों तक आएगा। अक्सर करके ऐसा होता है कि जो वाइट कपड़े होते हैं वो गंदे हो जाते हैं, चाहे वो बेडशीट्स ही क्यों ना हो। अब बड़ी बड़ी बेडशीट को किस तरीके से क्लीन करें, तो गर्म पानी में थोड़ा सा जो ब्लीच आता है ना, ये रिन का ब्लीच बहुत अच्छा है, इसको डालकर आप इसमें सोक करके रात भर के लिए रख दीजिए, और सुबह चाहें तो आप अपने से हाथों से वॉश कर लीजिए या मशीन में डाल लीजिए। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से कपड़ों को क्लीन कर देता है, और इससे कलर भी नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी आप वाइट क्रीम कलर्स के लिए इसको यूज़ करिएगा, बहुत सारी गंदगी निकल जाती है। ये मेरी एक जूट फैब्रिक की बहुत बड़ी बेडशीट है जिसको धोना बहुत ही बड़ा काम होता है, और ये गंदी भी जल्दी हो जाती है, लेकिन इसको मैं इसी तरीके से वॉश करके क्लीन कर लेती हूँ, और लगता ही नहीं है कि इसमें इतना ज़्यादा सफाई हो गई है बगैर किसी बहुत बड़े एफर्ट को डाले हुए।
अक्सर करके जो हमारे शूज़ होते हैं अक्सर क्या हमेशा ही गंदे हो जाते हैं और इनको साफ़ करना भी ये होता है कि या तो हम इसे वॉशिंग मशीन में डालें या हाथ से साफ़ करें। तो इनको क्लीन करने का तरीका बताती हूँ। जो अभी ब्लीच है ना, या तो आप इन्हें उसमें सोक कर दीजिए या इस तरीके से जो स्टेन लग जाते हैं ना उन्हें रिमूव करने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एक वैनिश का सॉल्यूशन है, ये मुझे बहुत पसंद है कि छोटे मोटे जो दाग होते हैं ना वो इसकी मदद से निकल जाते हैं। ये वैनिश गोल्ड आता है और इसी को मैं रगड़ देती हूँ शूज़ के ऊपर और हल्का सा ब्लीच जो है पानी में मिला के उससे भी शूज़ को वॉश कर लेती हूँ और जितने भी दाग होते हैं वो बहुत फटाफट मिनटों में निकल जाते हैं। और अक्सर करके ऐसा होता है कि बच्चे जो है बहुत जल्दी शूज़ को गंदा कर लेते हैं, लेकिन इस ट्रिक को यूज़ करिए, शूज़ हमेशा साफ रहेंगे। जिन कपड़ों से क्लीनिंग करते हैं उन कपड़ों को क्लीन करना भी ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है जो मैं महीने में एक बार ज़रूर करती हूँ और ये ना रियली बहुत गंदे हो जाते हैं और अगर इन्हें हाथों से या मशीन में मतलब क्लीन करो तो आप इतनी जल्दी अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं। उबलते पानी में थोड़ा सा जो है हमने डिटर्जेंट डाला और उसी में इनको डाल दिया है। थोड़ी सी देर करीब कुछ सेकंड्स के लिए इसको गैस पे इसी तरीके से रखा और ठंडा करने के बाद हाथों से रगड़ के अच्छी तरह से इसे साफ़ कर दिया। मतलब 10 मिनट भी नहीं लगते हैं क्लीन होने में और ये बिल्कुल बढ़िया तरह से चमचमा जाते हैं आगे फिर से सफाई के लिए। चाहे आप अपने साथ कोई भी अपना बैग कैरी करें या मना करें, फिर भी जो ये प्लास्टिक के छोटे छोटे बैग्स होते हैं ना, ये घर में इकट्ठे हो ही जाते हैं और इनको ऑर्गेनाइज करने के बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र आते हैं और मैंने आपको घर पे बनाने बताए भी हैं। लेकिन एक बड़ा अच्छा तरीका ये है कि आप इन्हें किसी भी अच्छे से कंटेनर में भर के रख दीजिए और जब ज़रूरत हो तब निकाल लीजिए। या इसका एक तरीका और है, इस तरीके के टिश्यू बॉक्सेस ना हम लोगों के पास होते हैं। अगर नहीं है तो किसी भी कार्डबोर्ड जो बॉक्सेस आते हैं की मदद से बना लीजिए और इनके अंदर अच्छी तरीके से फोल्ड करके इनको रख दीजिए। ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। ये मेरा ना स्टोन का बना हुआ मार्बल का एक टिश्यू बॉक्स है, इसके अंदर ये इतनी अच्छी तरीके से आ गए हैं और ऊपर से जगह होती है जिसमें आप इसे खींच के निकाल भी सकते हैं। हो गए ना बदसूरत से प्लास्टिक बैग्स एक अच्छी जगह ऑर्गेनाइज। फ्रिज में से जब कभी भी एक अलग तरीके की अजीब सी स्मेल आती है ना, तो उसमें बेकिंग सोडा रख देते हैं तो वो मतलब हट जाती है। ये चीज़ हम सबको पता है, लेकिन जब हम इसे एक बोल में या कटोरी में भर के रखते हैं तो अक्सर करके वो गिर जाती है, फैल जाता है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि कोई भी मसलिन का कपड़ा, मलमल के कपड़े में एक छोटी सी पोटली बना के इसको हम रख सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास छोटे जो सॉल्ट एंड पेपर के आते हैं ना शेकर्स छोटे, अगर वो भी अनयूज्ड पड़े हों या ख़राब हो गए हों, हम उनमें भी भर के इस बेकिंग सोडा को रख सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि आपका फ्रिज हमेशा अच्छा स्मेल करेगा। और अगर हमें कपड़ों में चाहिए बहुत ही बढ़िया स्मेल और चाहिए कि हमारी आयरन यानी कि जो हमारी प्रेस है वो अच्छी बनी रहे, तो उसके लिए ना अगर आपके पास वेट आयरन है तो उसके लिए आप इस तरीके का कंफर्ट का इंटेंस वाटर यूज़ करिए। कभी भी ख़राब नहीं होगी। जैसे बहुत सारा खारा पानी जो होता है या जिस पानी में सॉल्ट होता है उससे हमारी प्रेस जो होती है वो ख़राब हो जाती है, तो इसी को भरिए। तो या अगर ये भी नहीं हो तो भी आप RO वाटर इसमें डालिए, डायरेक्टली टैप वाटर इसमें कभी भी यूज़ मत करिए। और जो फैब्रिक कंडीशनर आता है जैसे कंफर्ट होता है या इस तरीके का जो भी आप यूज़ करना चाहें, तो आप फैब्रिक कंडीशनर इसमें डाल सकते हैं। जब आप इसे प्रेस करेंगे ना, तो जब बीच बीच में आप पानी डालते हैं ना वेट आयरन से, तो उससे एक बहुत ही अच्छी खुशबू कपड़ों में आ जाती है। और ख़ासकर अगर आप इसे बेडशीट पे यूज़ करेंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा, हमेशा एक अच्छी स्मेल आएगी। फ्रिज में लाइनिंग के लिए मैं पहले डाइनिंग टेबल के पुराने मैट्स का यूज़ किया करती थी, लेकिन उनकी चौड़ाई थोड़ी सी कम थी जिससे वो सरकते रहते थे आगे पीछे। और क्योंकि मेरे फ्रिज की चौड़ाई ज़्यादा है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम की नहीं थी। तो मैंने ये कुछ लाइनर्स लिए हैं जो कि मैं मतलब अपनी अलमारी वगैरह में, क्लोजेट में भी बिछा सकती हूँ और ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से मेरे फ्रिज में भी सेट हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र फ्रिज के ऐसे होते हैं जिससे अगर हम इस लाइनर्स के ऊपर लगाए ना तो वो बिल्कुल भी नहीं सरकेगा और अपनी जगह पे बढ़िया बना रहेगा। तो इस तरीके से आप भी अपने फ्रिज को बढ़िया तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ गिरे उससे।
और ये वाले लाइनर्स ऐसे होते हैं जो कि एंटी स्किड होते हैं, मतलब अगर आप इन्हें सरकाएंगे भी ना, अलमीरा में कोई सामान निकालेंगे तो ये सरकते नहीं हैं, इसलिए ये बहुत इफेक्टिव होते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें नॉर्मल लाइनर से, ये थोड़े से बिल्कुल जरा से कॉस्टली होते हैं, लेकिन अगर आप एक बार इन्हें कहीं बिछाना चाह रहे हैं तो ये एक अच्छा सोल्यूशन है। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारे लाइनर्स बताए हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि ये सरकेंगे नहीं, तो सामान मतलब कभी भी आपका सामान गिरेगा नहीं, और दूसरा अगर वाइब्रेंट से कलर के लेंगे ना तो देखने में भी ये बहुत सुंदर लगेंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें छोटे मोटे जो भी मेरे हैक्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए आपकी रिक्वेस्ट पे। तो कुछ भी एक पसंद आया हो तो लाइक आपको ज़रूर करना है, कमेंट करके अगर आपका अपना कोई एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करना है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।